हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जल पुरुष के नाम से विख्यात राजेंद्र सिंह जी। आइए उनसे जानते हैं खास तौर से गंगा की जो भी आज की वर्तमान स्थिति है उसको लेकर के, क्योंकि उनका अपना व्यक्तिगत क्या मानना है माँ गंगा की व्यक्तिगत मतलब आज की वर्तमान स्थिति को लेकर। बहुत अच्छी बात है कि परिवर्तन की लहर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं जल को लेकर के और नदियों को लेकर के एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। पर अगर ख़ास तौर से बात की जाए हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी गंगा की, आपका अपना व्यक्तिगत क्या? देखिए, गंगा पर बहुत दिनों से बातें बहुत हो रही हैं और पैसा बहुत खर्च हुआ। और 2 ढाई 2.25 साल पहले भारत में एक नई सत्ता परिवर्तन हुआ और उस सत्ता के नायक ने पहली बार ये कहा कि गंगा मेरी माँ है। और यदि गंगा ने मुझे बुलाया है और जनता ने मुझे यदि कुछ बनाया तो मैं गंगा के लिए करूँगा। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि भाई सचमुच बेटा है तो माँ का इलाज ज़रूर कराएगा। माँ तो अभी आईसीयू में भर्ती है, गंगा तो बिल्कुल उनका बहुत बुरा हाल है, तो गंगा का अब इलाज हो ही जाएगा। पर ये देख के बहुत दुख हो रहा है कि पूरा 2 साल ख़त्म हो गया, अभी तक गंगा जी के लिए कुछ हुआ नहीं। यदि हम गंगा को पुनर्जीवन का मंत्रालय हमने बनाया, पर गंगा के लिए कोई कानून नहीं बनाया कि भाई उसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया, लेकिन उसका जो राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है वो नहीं बना। ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी जो कानूनी ज़रूरतें पूरी करने के काम थे वो भी नहीं हुए। और गंगा को यदि ठीक करना हो तो केवल गंगा की मेन धारा को ठीक करने से तो गंगा जी ठीक नहीं होंगी। गंगा में सैकड़ों नदियां आके मिलती हैं छोटी छोटी। यदि उनका गंदा पानी गंगा में जाएगा तो गंगा कदाचित अविरल निर्मल नहीं बन सकेगी। इसलिए हमने बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया था, तब ये गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय बना। पुनर्जीवन का मतलब होता है कि जहाँ से भी जितनी भी जलधाराएं आती हैं, आकर मिलती हैं, उन सब में पवित्र अविरल निर्मल प्रवाह हो, शुद्ध सदा नीरा पानी बहता हो, तब जाके गंगा शुद्ध सदा नीरा बनेगी। लेकिन वो काम नहीं हुआ और जिसके कारण अभी भी गंगा वैसी की वैसी ही आईसीयू में भर्ती हैं, बीमार हैं। माँ का इलाज कब होगा, कैसे होगा? और चूंकि गंगा इतनी बड़ी नदी है तो हम जैसे साधारण कार्यकर्ता के लिए बहुत मुश्किल है। हम अपनी छोटी छोटी नदियों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। हमने अपनी छोटी 7 नदियों को जो गंगा के बेसिन में हैं उनको पिछले 32 वर्षों में काम करके पुनर्जीवित किया। पर गंगा तो बड़ी हैं, तो गंगा को तो फिर बड़े ही आदमी को ठीक करना होगा। राजन जी, केंद्र में जैसा कि अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले मोदी जी गंगा को अपनी माँ कह रहे थे, सारी बातें हो रही थी। उमा भारती जो कि एक राजनेता होने से पहले एक संत हैं, उनके वो गेरुआ वस्त्र धारण करती हैं। माँ गंगा को लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ प्रयास किए चुनाव होने से पहले भी। ओवरऑल आज ये 2 साल हो गए, फिर 5 साल बाद कोई और सरकार आएगी या भारतीय जनता पार्टी आएगी, लोगों की मानसिकता बदलने की ज़रूरत है या माँ गंगा अब कभी जीवित नहीं हो पाएंगी, ये एक आम आदमी को मान लेना चाहिए या फिर इसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलने? देखो, माँ गंगा जीवित होंगी, कभी जीवित नहीं हो पाएंगी ये तो मैं कदाचित नहीं कहूँगा, क्योंकि गंगा तो सदियों तक बहने वाली नदी है और वो तो रहेंगी। लेकिन वो बीमार हैं, उनका ठीक से इलाज हो, उनका ठीक से डायग्नोस हो और उनको पुनर्जीवित करने का ठीक से काम हो तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। और यदि केवल हम बोलते ही बोलते रहेंगे तो फिर वो उनको ठीक होने में देर लगेगी। पर मैं जानता हूँ कि भारत की जनता अपनी माँ को ज़रूर ठीक कर लेगी। यदि सरकार ठीक नहीं करेगी तो जनता खड़ी होगी और जनता ठीक करेगी। अहम और आखिरी सवाल, चूंकि माँ गंगा का सवाल है, धर्म से जुड़ा हुआ सवाल है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ सवाल है। मानता हूँ कि राजनीति या नेता इस चीज़ को उतने गंभीरता से नहीं सोच पा रहे होंगे आज के डेट में, लेकिन क्या आप मानते हैं कि हिंदुस्तान का जो संत समाज है वो भी कहीं ना कहीं आज दोषी हो गया है माँ गंगा की सारी स्थितियों को लेकर? देखो, गंगा जी केवल राज की जिम्मेदारी नहीं है। गंगा जी की जिम्मेदारी राज, समाज और संतों की साझी है। और राज, समाज और संत तीनों मिलकर यदि काम नहीं करेंगे तो गंगा ठीक नहीं होगी। गंगा के बारे में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जब राज लालची हो जाए,
और राज केवल स्लोगन देने लगे और समाज भी लालची हो जाए तो फिर संतों को खड़ा होना पड़ता है। लेकिन आजकल संत बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो गए हैं नदी के बारे में, माँ गंगा के बारे में। वैसे तो गंगा सभी धर्मों की नदी है। गंगा जितनी हिंदू के लिए है उतनी मुस्लिम के लिए भी है, सिख के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है। गंगा किसी एक धर्म की नदी नहीं है, इसलिए सभी धर्मों के संतों की भी जिम्मेदारी है और सभी धर्म के समाज की भी जिम्मेदारी है और राज्यों की भी जिम्मेदारी है। गंगा की जो बेसिन है वो इस देश के 11 राज्यों में है और गंगा की जो मूल धारा है वो 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। इसलिए इन सब राज्यों की भी जिम्मेदारी है और भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है। गंगा को पुनर्जीवित करने के लिए तीनों लेवल की सरकारों की, तीनों स्तर की सरकारों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार की, राज्य सरकारों की और स्थानीय सरकारों की, स्वायत्त शासित सरकारों की। तो तीनों को मिलकर, इन तीनों सरकारों को मिलकर, समाज को मिलकर और संतों को मिलकर एकजाई होकर, संगठित होकर गंगा को पुनर्जीवित करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी, जो बता रहे थे कहीं ना कहीं केवल राजनेता ही नहीं, संत समाज हो, आम आदमी हो, कोई भी, जितनी भी जो जिम्मेदार पद में लोग हैं या जो भी माँ गंगा को अपनी माँ कहने का एक प्रयास करते हैं, माँ गंगा को माँ कहते हैं, उन सब की जिम्मेदारी है। नहीं तो माँ गंगा का पुनर्जीवन अभी फिलहाल एक सवाल के रूप में जो सामने दिखाई दे रहा है वो ऐसे ही एक सवाल बना रहेगा। कैमरा पर्सन शैलेन के साथ शिवम तिवारी, जनमत न्यूज़, लखनऊ।